चाहिए दे फ्री दी करे पन्ना अकल वनी नमाज पढ़ी सकदो आदमी मीर को ना पढ़ी सकदो मालिक्यूल या बायोलॉजिकल मालिक्यूल इन दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। बायोलॉजिकल मालिक्यूल का मतलब क्या है? जो मालिक्यूल लाइफ में प्रेजेंट है या जो मालिक्यूल प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, दोनों एक सी बात है। या सेल में या टिश्यू में या ऑर्गेनिज्म में या इंडिविजुअल में, बात एक ही है भाई। अब जो मालिक्यूल है ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक भी है और ये तो बातें डिस्कस करने जैसी नहीं है। इनऑर्गेनिक की डेफिनेशन, इनऑर्गेनिक की डेफिनेशन पढ़ाओ। क्या हो रहा है इनऑर्गेनिक? अच्छा सुबानी गाना साइड दे दिए हो चलो मैं बड़ा दिक्कत नहीं बोल दो डांस वाला हेडा आयो या ओडा आयो हाइट वधी जा ना कोई के ना चूत कर दो थोड़ी यार बात कर दो थोड़ी मसलो ना हेडा में दो ना ओके ना ये की गाना आवाज में मसला है आवाज ना तेज डाला ना तो शोर नहीं दो। अच्छा सुनिए, अब हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में पता है माइक्रो मॉलिक्यूल भी है और मैक्रो मॉलिक्यूल भी है। हाँ भाई, मोनो से कौन सा मैक्रो मॉलिक्यूल बनाएंगे? पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल्स सेलुलोज ये पढ़ेंगे हम। और अमाइनो एसिड कौन सा मैक्रो मॉलिक्यूल बनाएगा? प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड? अच्छा, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड लिपिड बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए, आरएनए। कौन से मॉलिक्यूल को स्टार्ट करें चारों में से? शुगर को, शुगर को, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बन के साथ पानी, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पानी उतना हो कि कार्बन पर आ जाए। पानी मतलब एक कार्बन पर कितने हाइड्रोजन? पानी मतलब एक कार्बन पर कितने ऑक्सीजन? मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें रेशियो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:2:1 आ जाए तो वो कहलाएगा कार्बोहाइड्रेट को क्या सेक्राइड भी कहते हैं? सेक्राइड, सेक्रोन मतलब शुगर। और क्या मैं कहूँ कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो ऐसे जैसे पानी में, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो ऐसे जैसे पानी में। पानी में तो 2:1 है ना, ठीक है? तो पानी प्लस एक कार्बन इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट, 2 पानी प्लस 2 कार्बन इज इक्वल टू 3 पानी प्लस 3 कार्बन। 3 पानी मतलब हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने, हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन का रेशियो ऑलवेज बराबर टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन दोनों से डबल। अगर एक भी ऑक्सीजन कम हो या ऊपर हो, हाइड्रोजन कम हो या ऊपर हो, कार्बन कम हो या नीचे हो, तो ये कहलाएगा कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव
नॉट कार्बोहाइड्रेट। समझ आ रही है? जैसे C5H10O4 कार्बोहाइड्रेट का, जैसे C3H8O3 ग्लाइसरॉल का फार्मूला है। शुगर है या शुगर का डेरिवेटिव? अल्कोहल है। चलो भाई, पहले कार्बोहाइड्रेट कौन से प्रोसेस से बनते हैं? फोटोसिंथेसिस से कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनता है? कौन से दो मॉलिक्यूल से बनता है? चलो जी, दोनों इनऑर्गेनिक है और ये ऑर्गेनिक बनता है। ये क्या कहलाता है? प्राइमरी प्रोडक्ट। प्राइमरी प्रोडक्ट किसका? प्लांट का, एनिमल का? फोटोसिंथेसिस का, रेस्पिरेशन का? रेस्पिरेशन का तो रिएक्टेंट है ना। हाँ, देख रहे हैं दोबारा सर आवाज। Is there are जो issue? सही है। Will talk HD can you define microphone exchange to microphone. पोयां वारनि जो आवाज़ ज़्यादा अचे तो मुंहिंजो घटि अचे तो। हाणे सही आहे। चलो ग्लूकोज प्राइमरी प्रोडक्ट है किसका? फोटोसिंथेसिस का। आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो आपका 1% बॉडी का वेट बनाते हैं। बॉडी का वेट बनाते हैं। क्या कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं बॉडी में? प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ और एनिमल में इन द फॉर्म ऑफ। क्या प्लांट कोई स्ट्रक्चर बना, कार्बोहाइड्रेट कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं आपकी? नहीं। ये सारे एंटीजन में शुगर लगी हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है ना। ग्लाइकोकेलेक्स आपका सेल के बाहर, मेम्ब्रेन के बाहर जो शुगर का कवर होता है। और ये तो एनिमल में हो गया। ह्यूमन में, प्लांट में क्या बनता है कार्बोहाइड्रेट से? सेल वॉल। फंजाई में क्या बनता है? काइटिन का सेल वॉल। काइटिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है क्या? है ना, थोड़ा मॉडिफाइड है, थोड़ा मॉडिफाइड है। तो कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरल भी हैं और स्टोरेबल भी हैं और रिएक्टिव भी हैं। अब ये तो आगे पता चलेगा कि रिएक्टिव मोनोसेक्राइड है, कम रिएक्टिव ओलिगोसेक्राइड है, नॉन रिएक्टिव पॉलीसेक्राइड है, पता चलेगा। अब भाई कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या मैं कहूँ रिएक्टिव हैं, एज अ रेस्पिरेटरी फ्यूल भी काम करते हैं, एज एनाबॉलिक प्रोसेस में काम करते हैं, सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज डाइसेक्राइड ट्राई पॉली, ये वो सारे रिएक्टिव हैं तो रिएक्ट करके पॉलीसेक्राइड सिंथेसाइज करते हैं ना। चलो जी, ये हो गया इंट्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन शुगर कितने हैं। एक शुगर मोनोसेक्राइड, थोड़े शुगर ओलिगोसेक्राइड, बहुत ज्यादा शुगर कम से कम 10 से ज्यादा, कितने से ज्यादा 11 या 11 से ज्यादा शुगर, 2 से 10 तक शुगर, और ये ओनली एक शुगर। एक शुगर मोनोसेक्राइड की डेफिनेशन कहूं कि ये छोटा मॉलिक्यूल है जो मिलके ओलिगो और पॉली बनाएगा। क्या मैं कहूं ये यूनिट है? यूनिट है। क्या मैं कहूं ये ऐसा है जिसको फर्दर तोड़ के इसके बाद कोई और शुगर नहीं बना सकते? है ही मोनो ना, मोनो का तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। टूटेगा क्यों नहीं? रेस्पिरेशन में शुगर टूटता है, किसमें? CO2 में, H2O में, या अल्कोहल में, या लैक्टिक एसिड में। मैं कह रहा हूं नॉट हाइड्रोलाइज इनटू फर्दर मोनोमर्स। इससे फर्दर मोनोमर नहीं मिलेंगे, छोटे यूनिट्स नहीं मिलेंगे। बात समझ आ रही है? तो ये हाइड्रोलाइजेबल शुगर है इनटू देयर मोनोमर या नॉन हाइड्रोलाइजेबल? नॉन हाइड्रोलाइजेबल इनटू देयर मोनोमर। अगर मैं पूछूं हाइड्रोलाइजेबल है या नहीं तो कहना है हाँ, हाइड्रोलाइज होगा ना, टूटेगा तो सही। नॉट इनटू इट्स मोनोमर्स, इससे और मोनोमर नहीं मिलेंगे। मतलब ये शुगर है, इससे शुगर नहीं मिलेंगे, तोड़ेंगे तो हाँ।
ओलिगोसेक्राइड हाइड्रोलाइजेबल इनटू 2 शुगर या 3 शुगर या 4 या 5 या 6, जितने का बना होगा उतने शुगर मिलेंगे ना। ओलिगोसेक्राइड का क्या है टाइप? डाइसेक्राइड। हाँ, डाइसेक्राइड ऐसा ओलिगोसेक्राइड जो हाइड्रोलाइजेबल इनटू 2 मोनोमर या बना है 2 मोनोमर का, जो भी कह लें। बात यूं करें कि इससे 2 ग्लूकोज बनेंगे, 2 शुगर बनेंगे तो भी ठीक है, या कह लें ये 2 शुगर का बना हुआ है तो भी ठीक है। और उसके अलावा एक और है जिसको कहते हैं ट्राइसेक्राइड, ये भी ओलिगो में आएगा। कितने शुगर का बना होगा पता है? ओलिगो और पोली हमेशा 6 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड से बनते हैं। मोनोसेक्राइड के फर्दर टाइप होते हैं ना, बेस्ड ऑन कार्बन नंबर। ट्रायोज कितने कार्बन? 3 कार्बन। टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज 6, और हेप्टोज हो गया। ठीक है, चलो, इससे ज्यादा बड़ा मोनोसेक्राइड नहीं होता। रेयर मोनोसेक्राइड कौन सा है? कहां पे मिलता है? बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करता है ना, फोटोसिंथेसिस के दौरान ये शुगर बनती है। और जो मोस्ट कॉमन शुगर है वो हेक्सोज, वो शुगर जो ओलिगो और पॉलीसेक्राइड बनाए वो भी हेक्सोज। मतलब कंडेंसेशन में ये रोल प्ले करेगा। ये वाला नहीं, ओनली ये वाले कंडेंसेशन करके डाइसेक्राइड, ओलिगो, पॉलीसेक्राइड बनाएंगे। समझ आ रही है बात? समझने की क्या है, पड़ी हुई है, सिंपल चीजें हैं, आगे चल के कुछ चीजें सीखते हैं। टेट्रोज आल्सो वर्क एज अ एंटी कैंसर एजेंट, बिल्कुल करता है, रेयर है। फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया की में यूज होता है और यू बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में, साइनोबैक्टीरिया की में नहीं बनता है। अच्छा, मैं कह रहा था कि जो मोनोसेक्राइड हैं वो मिलके ओलिगो बनाते हैं, मतलब ये रिएक्टिव हैं या नहीं है? रिएक्टिव है ना। कितने? ये 2 मोनोसेक्राइड या 3 या 4 मिल चुके हैं, मतलब इनकी रिएक्टिविटी जो थी वो बांड कर चुकी है। अब रिएक्टिविटी होगी भी तो कम हो गई होगी। तो ये रिएक्टिव कितने हैं? ये रिएक्टिव कितने हैं? लेस रिएक्टिव हैं। किन से? और ये नॉन रिएक्टिव हैं, मेजॉरिटी ये नॉन रिएक्टिव हैं। रिएक्टिविटी खत्म है किसकी? अब अगर मैं पूछूं स्टोरेबल और स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट जो हैं, कुछ बनाने वाले या स्टोर होने, 2 साल के लिए स्टोर, 2 माह के लिए स्टोर, 6 माह के लिए स्टोर, उम्र भर के लिए स्टोर, वो रिएक्टिव होने चाहिए। अगर रिएक्टिव होंगे तो आज स्टोर करेंगे, कल रिएक्ट करके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ढूंढते फिरेंगे नहीं मिलेंगे। तो जो स्टोरेबल और स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? स्टेबल, मतलब नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव मतलब स्टेबल, मतलब उसी फॉर्म में पड़ा रहेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, किसी से बॉन्ड नहीं करेगा, तो पड़ा रहेगा ना। तो स्टोरेबल और स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट जो होते हैं वो कौन से हो सकते हैं? पॉलीसेक्राइड या मोनोसेक्राइड? स्टोर भी इस फॉर्म में कर सकते हैं, और किसी चीज को बनाना है, किसी पार्ट को, सेल वॉल को, कोई भी चीज बनानी है कार्बोहाइड्रेट से तो पॉलीसेक्राइड से बनाएंगे। अगर ग्लूकोज से कोई चीज बना भी लें तो वो जल्दी टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज किसी और से रिएक्ट करके कहीं और चला जाएगा, किसी और का पार्ट बन जाएगा, और पॉलीसेक्राइड नहीं करते ऐसा। अच्छा, ये मोर रिएक्टिव हैं तो स्टेबिलिटी इनके अंदर क्या होगी? कम। सॉल्युबिलिटी इनके अंदर क्या होगी? अब ये डिस्कस करने जैसी चीजें थी नहीं मगर कर ली। ठीक है, अब ये कम रिएक्टिव, कम सॉल्युबल और बहुत स्टेबल है ना, एज कंपेयर टू मोनोसेक्राइड्स। अब मोनोसेक्राइड का फार्मूला मैं पूछूं तो आप कहेंगे 3 कार्बन तो 6 हाइड्रोजन तो 3 ऑक्सीजन। ट्रायोज का फार्मूला, टेट्रोज का, पेंटोज का, हेक्टोज का। अब हेप्टोज का बताएं, हेप्टोज का बताएं। 14। चलो भाई, अब ये फार्मूले हो गए, याद है आपको। कुल मिला के मुझे ट्रायोज का एग्जाम्पल बताएं। पहले ये बात कि केमिकली पॉली कार्बोहाइड्रेट का नाम है
केमिकल नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, केमिकल नेम क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। कार्बोहाइड्रेट की पहचान है कि उनके अंदर OH ग्रुप कितने होते हैं? बहुत। ये पहचान है। अमीनो एसिड में होते हैं, लिपिड में होते हैं। लिपिड में ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन 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 लगी होती है, समझ आ रही है? तो लिपिड में OH नहीं है, अगर है भी तो बिल्कुल छोड़े, एक फैटी एसिड में एक, वो भी चला जाएगा बॉन्ड में। कार्बोहाइड्रेट का ये नाम है कि इनके अंदर OH ग्रुप ज्यादा होंगे। अब कितने ज्यादा होंगे? जितने कार्बन होंगे उनसे एक कम। अगर कोई शुगर 6 कार्बन वाली है, अगर कोई शुगर 6 कार्बन वाली है तो उनके अंदर OH ग्रुप कितने? 5। अगर कोई शुगर 4 कार्बन वाली है तो OH ग्रुप कितने? 3। अगर कोई शुगर 6 कार्बन वाली है तो OH ग्रुप कितने? 7 कार्बन वाली में 6 OH। मतलब ये हुआ कोई एक कार्बन ऐसा होगा जिस पर OH लगा नहीं होगा, बाकी हर कार्बन पर या राइट या लेफ्ट OH होगा ही होगा। यही पहचान है कार्बोहाइड्रेट की, ये पहचान है। तो भाई नेम क्या था केमिकली? पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब ये कितने कार्बन हो गए? 6। एक कार्बन को छोड़ के बाकी सब कार्बन पर OH ग्रुप होगा। और ये भी कितने कार्बन हो गए? 6। अभी एक और शुगर बना रहा हूं मैं 3 कार्बन वाली, ठीक है? अब हाँ भाई बताएं, पहले कार्बन पर OH लगा हुआ है? नहीं है। ये कौन सा ग्रुप कहलाता है? कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। क्या? अगर अकेला ये कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। ये जो बीच वाला कार्बन है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, कितने बॉन्ड कर लिए हैं? एक ऊपर वाले कार्बन से, दूसरा नीचे वाले से, है ना? 2। अब अगर मैं कहूं इस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच हो रही है डबल बॉन्ड से, तो कोई और चीज यहां पे अटैच हो सकेगी? क्यों नहीं? वैलेंसी कंप्लीट है, 4 पूरी हो गई। तो अब ये जो ग्रुप है जिस पर कार्बन पर ओनली ऑक्सीजन लगी हुई है, ये ग्रुप कहलाता है कीटोन या कार्बोनाइल ग्रुप। समझ आ रही है बात? तो ये ग्रुप हो गया क्या? ये ग्रुप कौन सा हो गया? अब क्या इसको OH ग्रुप कहेंगे? नहीं। और ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी लगी हुई है, हाइड्रोजन भी लगी हुई है, तो कुल मिला के ये कीटोन ग्रुप नहीं है, ये है CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पर OH नहीं है, यहाँ पे सेकंड पर OH नहीं है, इसके बाकी जितने भी कार्बन है उन पर OH होगी, इसके बाकी जितने भी कार्बन होंगे उन पर OH होगी, एक 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 एक। तो एल्डिहाइड और कीटोन शुगर का क्या मतलब है? ऐसी शुगर जिसके फर्स्ट कार्बन पर कौन सा ग्रुप लगा हो? एल्डिहाइड मतलब CHO। कौन से कार्बन पर? हमेशा फर्स्ट पर, टर्मिनल पर। ऐसी शुगर को कहेंगे एल्डिहाइड। और अगर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, फर्स्ट कार्बन पर है नहीं है, तो सपोज करें ये ग्रुप लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पर ये OH है, ये H है, ये H है, वैलेंसी पूरी है फर्स्ट कार्बन की, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड। ऑक्सीजन तो 2 करती है ना, यहाँ पे क्यों किया है? ऑक्सीजन ने एक हाइड्रोजन से किया है। हाँ, तो पहले कार्बन पर ये कहेंगे CHO लगा हुआ है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, नहीं ना, तो एल्डिहाइड नहीं हुआ। चलो अगर एल्डिहाइड शुगर नहीं होगी तो कीटोन होगी। अब कह रहा है शुगर लाजमी है, पॉलीहाइड्रोक्सी होंगी, फिर में भी एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन हो। मतलब शुगर के 2 टाइप हैं, या एल्डिहाइड शुगर हैं या कीटोन शुगर हैं। कैसे पता चलेगा कि एल्डिहाइड है? कौन सा कार्बन देखेंगे? फर्स्ट कार्बन पे क्या देखेंगे? CHO ग्रुप लगा है तो एल्डिहाइड। अगर नहीं है तो पक्का ये कीटोन होगी। और कीटोन की कंफर्मेशन करने के लिए
पहले और आखिरी कार्बन के अलावा जो बीच वाले कार्बन है उन पर कहीं ना कहीं पर ये ग्रुप लगा होगा। ये वाला इस ग्रुप को कहते हैं कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप की लोकेशन क्या है, कहां पर नहीं होता, कौन से कार्बन पर नहीं होता, फर्स्ट और लास्ट पर नहीं होता, मिड पर होता है और ज्यादातर सेकंड कार्बन पर होता है ना, ज्यादातर सेकंड कार्बन पर होता है। तो ये बन गया आपका कीटोन शुगर और ये अल्डिहाइड। अभी बताएं, अभी मुझे बताएं, अगर मैं यहाँ पे OH रखूं, OH रखूं, OH रखूं, OH OH, ये H हो गया। अब ये 6 कार्बन की शुगर हो गई, क्या कहेंगे, ये एल्डिहाइड है। ये भी 6 कार्बन की शुगर हो गई, मगर क्या कहेंगे, भले OH ग्रुप सेम हो, एक जैसे हो, मगर फर्क कौन सा है, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप का। अब वो शुगर कीटोन कहलाएगी, ये शुगर एल्डिहाइड कहलाएगी और दोनों हैं एक्सोज ना, 6 कार्बन वाली हैं। ये क्या कहलाएगी, ये वाली शुगर, और ये वाली क्या कहलाएगी, ये एल्डिहाइड है ना ये वाली, और ये एल्डिहाइड को एल्डोज शुगर भी कहते हैं। कितने कार्बन है, अगर 3 कार्बन वाली शुगर, अगर 3 कार्बन वाली शुगर एल्डिहाइड हो तो उसे कहते हैं ग्लाइसरल एल्डिहाइड। पता है ना सबको, ग्लाइसरल एल्डिहाइड और PgAl में फर्क क्या है, ग्लाइसरल एल्डिहाइड और PGA एंड PgAl और G3P में व्हाट इज फर्क बिटवीन ये 3-4। भाई ग्लाइसरल एल्डिहाइड प्योर शुगर है, फास्फेट नहीं है, वेरी गुड। फास्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड ये वही है, जस्ट फास्फेट एड है, ये सेम चीज है दोनों। बाकी बचा ये, इसके पास हाइड्रोजन कम है तो ये है एसिड, तो फास्फोग्लाइसरिक एसिड, समझ आ रही है, ओके ओके। अगर मैं पूछूं ये कहां पे मिला था, बायो एनर्जेटिक्स में, कहां पे, ग्लाइकोलाइसिस की कौन सी जगह पे, केल्विन साइकिल की कौन सी जगह पे, ये केल्विन साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट था और ये रिडक्शन का प्रोडक्ट था, ये कार्बोक्सिलेशन का प्रोडक्ट था। ये हो ना, थोड़ो रट्टो लगे तो याद गालियों नहीं वचन, कल पढ़ियो बायो एनर्जेटिक्स, कल पढ़ियो ना, याद कयो ना। बायो एनर्जेटिक्स में जब कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP से जोड़ा गया तो 2 PgA मिले और PgA को ATP और हाइड्रोजन दी गई तो PgAl बन गया, G3P उससे बना आधा ग्लूकोज और 5 G3P ने रिजनरेट किया किसको, RUBP को। चलो जो भी रिवीजन करवानी थी, याद दिलानी थी आपको बात। हाँ भाई, अगर 3 कार्बन वाला कीटोन है तो उसे क्या कहते हैं, एसीटोन। अब बताएं इन दोनों में से 1 और 2 में से एसीटोन कौन है और ग्लाइसरल एल्डिहाइड कौन है, 1 एसीटोन है, एसीटोन है, कीटोन ग्रुप वाले को एसीटोन कहते हैं, बिल्कुल। अगर 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड हो तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एरिथ्रोज। एरिथ्रोज और टेट्रोज में फर्क क्या है, एरिथ्रोज एंड टेट्रोज। एरिथ्रोज असल शुगर का नाम है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है इसका, और टेट्रोज मतलब 4 कार्बन वाली, अब में भी एल्डिहाइड में भी, समझ आ रही है। तो टेट्रोज के अंदर आ रही है एरिथ्रोज। एरिथ्रोज पर्टिकुलर नाम है इसका, 4 कार्बन वाले एल्डिहाइड का, और एरिथ्रियोलोज भला, एरिथ्रियोलोज ये भी 4 कार्बन वाला है, टेट्रोज ही है मगर कीटोन है। अच्छा, पेंटोज में से राइबोज एंड राइब्यूलोज,
ये कीटोन और वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये एल्डिहाइड एंड फ्रक्टोज आपका कीटोन है। ये फ्रक्टोज है या अरे भाई ये फ्रक्टोज वैसे सही नहीं बना हुआ, मगर फिर भी बताएं कीटोन है एल्डिहाइड है। अच्छा सुने, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आती है, पेंटोज की स्ट्रक्चर आती है, पेंटोज की, राइबोज की। राइबोज में कितने कार्बन? राइबोज एल्डिहाइड है या कीटोन है? अगर राइबोलोज कहूं तो अभी राइबोज बनाना है, सारे OH राइट पे लगा दें, आंखें बंद करके सारे OH राइट पे लगा के अभी कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगा दें। लगाऊं यहाँ पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये हो गया राइबोज। राइबोलोज बनाने के लिए सारे OH राइट पे लगा दें, लगा दें, 4 OH हो गए। और अभी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या लगाना है? हाइड्रोजन। यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे, यहाँ पे, ये हाइड्रोजन पूरे। और अगर ग्लूकोज बनाना है तो पहले रखें कार्बन कितने? 6, फिर रखें एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड ग्रुप। अब क्या करना है? अब क्या करना है? तीसरे कार्बन पर OH को लेफ्ट रखें, बाकी सारे जो OH हैं वो राइट पे रख के जो जगह बची है वहां पे वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन रखें। रखूं हाइड्रोजन यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे रख लेते हैं, रख लेते हैं। यहाँ पे भी चलेगा, चलेगा, यहाँ पे भी चलेगा। ये ग्लूकोज बन गया। अगर फ्रक्टोज बनाना है तो इधर चेंज करो बस। ग्लूकोज और फ्रक्टोज नीचे एक ही जैसे हैं, तीसरा चौथा पांचवा छठा कार्बन सेम है। फर्क कौन सा है? वो एल्डिहाइड है वो। तो क्या करना पड़ेगा? पहले मैं फिर ग्लूकोज बना रहा हूं, फिर ग्लूकोज के नीचे वाले कार्बन बना रहा हूं। सही बना रहा हूं? मुझे बताएं, जहां पे गलती करूं तो, ना करूं तो नहीं बताना। सही बनाया है मैंने। क्या लगेगा? संजू गालियों तकड़ में जल्दी बुधाया दो। हाणे के छा वेही करे आराम आराम सा कजे वेही। हाँ भाई, 2 कार्बन बच गए जहां पे डिफरेंस है बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्या करना चाहिए? पहले तो फ्रक्टोज कीटोन है तो ये लगाना चाहिए, और बाकी यहाँ पे वैलेंसी पूरी करें और कुछ भी ना सोचें, बस फ्रक्टोज बन गया। तो फ्रक्टोज में सिर्फ ये बात याद रखनी है बस। ये तो याद है आपको, मतलब स्ट्रक्चर समझ आ गई। अब मुझे ये बताएं कौन सा प्रोसेस हुआ जब हमने ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाया? ठीक है, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन में क्या होता है? एक ही मॉलिक्यूल पर लगे हुए हैं जो एटम्स कार्बन पर, उनको इधर से उधर लगाना, ना कम करना ना ज्यादा ऐड करना। मतलब दोनों का केमिकल फार्मूला सेम रहेगा, जस्ट स्ट्रक्चर में चेंज आ गई। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में आइसोमर है। आइसोमर के भी 2 टाइप होते हैं ना। ये आइसोमर हैं फंक्शनल ग्रुप के बुनियाद पर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं, इनका फंक्शनल ग्रुप अलग है, बाकी सेम है, बाकी कोई मसला नहीं। चलो कायरल है, कायरल कार्बन को देख रहे हैं हम कि ये क्या है। चलो भाई, अगर मैं आपसे पूछ लूं एक सवाल, बड़े मजे का सवाल है। ये शुगर कौन सी देख रहे हैं आप? ये वाली। कार्बन नंबर 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, पेंटोज। ये भी पेंटोज है और एल्डिहाइड है ना। ये एल्डिहाइड। अब ये ओपन चेन के फॉर्म में है और वो रिंग के फॉर्म में है। तो शुगर 2 फॉर्म में मिलती है, या चेन के फॉर्म में, या अगर किसी सॉल्यूशन में देखेंगे तो शुगर रिंग के फॉर्म में मिलेगी।
अगर किसी ड्राइड पाउडर के फॉर्म में देखेंगे तो आपको जो शुगर है वो चेन के फॉर्म में मिलेगी। अभी सुने, अब ये चेन फॉर्म कन्वर्ट होता है रिंग फॉर्म में। कैसे भाई? चेन फॉर्म कन्वर्ट होता है रिंग फॉर्म में। एक बात याद रखनी है, 3 कार्बन वाली शुगर रिंग नहीं बनाती, 4 कार्बन वाली शुगर बनाती भी है, नहीं भी बनाती। अगर मैं कहूं कीटोन है तो नहीं बनाएगी। वजह क्या है समझा रहा हूं। हाँ, सेकंड कार्बन का मसला। अभी सुने, रिंग बनाने में कौन से 2 कार्बन्स का रोल है, ये स्लो चीज समझनी है। एक तो फंक्शनल ग्रुप, कार्बन नंबर जरूरी है 1, अगर कीटोन है तो सेकंड, हाँ यहां पे 1। चलो, तो मैंने फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबर 1 नहीं कहा, इट में भी कार्बन नंबर 2। इफ यहां पे फ्रक्टोज होती तो, कीटोन होती तो, राइबुलोज होती तो। समझ आ रही है बात? तो ये पहला कार्बन बॉन्ड करेगा सेकंड लास्ट से। क्या मैं कहूं सेकंड लास्ट मतलब चौथा कार्बन हर हाल में, यहां पे चौथा। अगर 6 कार्बन वाली शुगर होती तो सेकंड कार्बन विल बी 5वां। समझ आ रही है? पूछूं सवाल, समझ आ गई है तो? फ्रक्टोज में कौन से 2 कार्बन आपस में मिलकर रिंग बनाएंगे? सेकंड एंड सेकंड लास्ट मतलब, हाँ। ग्लूकोज में कौन से 2 आपस में बॉन्ड बनाएंगे? फर्स्ट एंड, रिंग जो बनेगी ना 2 तरीकों की बनेगी। एक रिंग में 1 2 3 4 5 कॉर्नर होंगे। एक रिंग ऐसी बनेगी जिसमें जो कॉर्नर्स होंगे वो 1 2 3 4 5 6 होंगे। क्या नाम दिया जाता है इनको? पायरेनोज, फ्यूरेनोज। 6 कॉर्नर वाली, 5 कार्बन कॉर्नर वाली फ्यूरेनोज होती है। फ्यूरेनोज जो है 5 कार्बन वाली, पायरेनोज 6 कॉर्नर वाली। चलो बना के दिखाता हूं, देखते हैं कैसे बनती है। हाँ भाई, कौन से 2 कार्बन का रोल है? फंक्शनल ग्रुप वाला और सेकंड लास्ट। तो होगा क्या, ये वाला OH में से ओनली H ट्रांसफर होगा टू द कार्बन नंबर 1, जगह है कार्बन नंबर 1 पर। तो ये बाइंड करेगा ऑक्सीजन के साथ, मगर इसको मैं यहां से हटा के मैं बनाता हूं इधर। अब इसका O पहले से था, पहले कार्बन का अल्डिहाइड ग्रुप का डबल बॉन्डेड था विद कार्बन। अब आ गया कौन? तो ऑक्सीजन ने एक हाथ कार्बन से छोड़ के, मतलब बॉन्ड छोड़ के बॉन्ड किया किससे? अब H भी अटैच हो गई, कार्बन की वैलेंसी भी बन गई। समझ आ रही है? अब पहले कार्बन पर कोई और चीज बॉन्ड कर सकती है। क्या मैं कहूं यहां से हाइड्रोजन हैज गॉन, ये इधर आ गया। तो भाई ये जो कार्बन है ये वाला, इसकी ये ऑक्सीजन, ये वाली मैं इधर बना रहा हूं, ये ऑक्सीजन ये मैंने इधर से उठा ली, आपको समझाने के लिए इधर से उठा ली। ये ऑक्सीजन आके बॉन्ड कर रही है इधर। किधर बॉन्ड कर रही है? इधर, मतलब कार्बन नंबर। तो ये कौन सा कार्बन? 4th बॉन्ड किससे? 4th कार्बन का बॉन्ड किससे? 1st कार्बन से।
अब ऐसा है, ये फर्स्ट कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, बीच में ऑक्सीजन, ये बीच में ऑक्सीजन, तो ये बीच वाली ऑक्सीजन फर्स्ट कार्बन की है या यहाँ वाली फोर्थ कार्बन वाली है? तो ये ऑक्सीजन किसकी है? और यहाँ पे H भी थी ना, वो इधर आ गई, किधर आ गई? फर्स्ट कार्बन पर। ये फर्स्ट कार्बन पर क्या हो गया? ये वाला OH, O पहले से था, नया क्या आया है? H। जो नया आया है उसको हम ब्लैक से लिख रहे हैं कि ये H इधर माइग्रेट करके आया है और ये O चौथे कार्बन से आया है। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब रिंग तो बन गई। अब ये डिसाइड करना है कि पहले कार्बन पर, सेकंड पर, थर्ड पर, फोर्थ पर, फिफ्थ पर H और OH कहाँ पे होंगी? जो राइट साइड OH हैं, राइट साइड हैं, वो आपके लगेंगे नीचे, यानी बाहर, बाहर, बाहर। और जो लेफ्ट साइड हैं वो लगेंगे नीचे, यानी अंदर, रिंग के अंदर। तो भाई ये कौन सा कार्बन है? दूसरा मतलब ये OH कौन सी साइड है? राइट। तो कहां पे रखनी है OH? बाहर। और H, ये कौन सा कार्बन है? OH कहां पे रखनी है? बाहर। और H, और ये कौन सा कार्बन है? इसकी ओनली रखनी है हाइड्रोजन, ये वाली, ये तो ये है, और यहाँ की हाइड्रोजन ये पड़ी है, मतलब ये पड़ी है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं चौथे कार्बन को। चौथा कार्बन कैसे था? ऐसे था ना, ये गई फर्स्ट कार्बन पर, इसने किया फर्स्ट कार्बन से बॉन्ड, ये फर्स्ट कार्बन से, बाकी बची कार्बन, और तो ये चौथा कार्बन, हाइड्रोजन पड़े हुए हैं आपके सामने है। पांचवा कार्बन, पांचवें कार्बन पर क्या लगा हुआ है? OH, H एंड H, पांचवा कार्बन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन एक OH, एक कार्बन दो हाइड्रोजन OH। ये हो गई पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। हाँ भाई, अल्डिहाइड बन गई या कीटोन? अल्डिहाइड बन गई, फ्यूरेनोज बन गई, पायरेनोज बन गई। फ्यूरेनोज में कॉर्नर कितने हैं? 5, मगर कार्बन के कॉर्नर कितने हैं? 4। और पांचवा कॉर्नर किसने बनाया है? ऑक्सीजन ने। कौन से दो कार्बन के बीच? ऑक्सीजन ये कौन से कार्बन की है? हाँ, ऑनलाइन वारा बार चवन पया फर्स्ट बैच जा, असां क्लास वठदासे, असांखे लिंक ॾियो। हाणे निंड अची वई अथनि। 57 ॿार वेठा आहिनि, 90 या 100 मां। वाह वाह। आवाज ठीक करें, वरी आवाज खे छा थियो आहे? जिंदा हुजो बा, जिंदा हुजो। मां अल्लाह साईं तव्हांखे वॾी हयाती ॾे। अच्छा सुने, जल्दी जल्दी सुने। अभी अभी आपकी असाइनमेंट है कि आप मुझे बना के दिखाएंगे किसकी स्ट्रक्चर? इसकी स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे। कौन सी रिंग बनेगी? पायरेनोज, फ्यूरेनोज? पायरेनोज। कार्बन नंबर हाँ भाई, ये ऑक्सीजन कौन से कार्बन की? 5वें की। और ये इधर से आएगा, ऑक्सीजन पहले से था, हाइड्रोजन आएगा, इसका अपना भी हाइड्रोजन होगा पहले कार्बन का, नहीं होगा? होगा ना, ये वाला, ये हाइड्रोजन था, ये ऑक्सीजन थी,
और यहाँ पे आ गई है हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड, तो यहाँ पे कौन बाइंड करेगा, ये चली गई इधर। बस ये बना के दिखानी है आपने फिर भी। और फिर आपकी असाइनमेंट है, आपने स्ट्रक्चर बना के दिखानी है इसकी, फ्रक्टोज की रिंग स्ट्रक्चर कैसी बनेगी। बाकी सुने कि एक मोनोसेक्राइड प्लस दूसरा मोनोसेक्राइड इज इक्वल टू डाइसेक्राइड। एक ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है इज इक्वल टू माल्टोज, और डाइसेक्राइड में क्या फर्क, ग्रुप का नाम है ये स्पेसिफिक, ये डाइसेक्राइड है, ठीक है बिल्कुल। माल्टोज कितने ग्लूकोज से बना हुआ है, 2। एक ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, दूसरे का भी, तो भाई मिला के कार्बन 12, हाइड्रोजन कितने, इन दोनों को मिलाने से OH और H निकलेगा, हाइड्रोलाइसिस कंडेंसेशन पड़ी है, कंडेंसेशन। तो कितने हाइड्रोजन निकले, 2, तो 12 और 12 24, मगर लिखेंगे कितने 22, और 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, ठीक है। और ये ऑक्सीजन 6 और 6 1 निकली है, 12 होनी चाहिए थी, मगर 11 प्लस 1 वाटर, ठीक है। वो वाटर निकला, माल्टोज का फार्मूला हो गया ये वाला, ठीक हो गया। क्या मैं कहूं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माइनस वाटर इज इक्वल टू माल्टोज, है ना, माइनस H2O। चलो भाई, ये ग्लूकोज ये गैलेक्टोज इज इक्वल टू लेक्टोज, और माल्टोज में से टेबल शुगर किसको कहते हैं, मिल्क शुगर किसको कहते हैं। अगर ग्लाइकोजन को तोड़ें और स्टार्च को तोड़ें तो क्या मिलेगा। अगर डायास्टेज नाम का एंजाइम, अमाइलेज नाम का एंजाइम स्टार्च को तोड़े, पहले स्टार्च बना के दिखाऊं, ये जो है वो स्टार्च है, और भी हजारों ग्लूकोज हैं। स्टार्च का कौन सा हिस्सा है, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। चलो अमाइलोज है, बाद में समझेंगे कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन क्या है। अमाइलेज यहां से तोड़ता है, मतलब कहां से तोड़ता है, 2 ग्लूकोज को तोड़ता है, एक ग्लूकोज के बांड को छोड़ के दूसरे को, तो सीधा स्टार्च कन्वर्ट होता है माल्टोज में। फिर एंजाइम कौन सा इसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, कौन सा एंजाइम होगा जो इसको ग्लूकोज को अलग इसको अलग करेगा, मतलब ये करेगा। इस एंजाइम का नाम क्या हुआ, माल्टेज। तो सीक्वेंस में पहले अमाइलेज काम करेगा या माल्टेज। अगर सेम सेल्यूलोज हो, यहाँ पे ये सेल्यूलोज है, ये सेल्यूलोज है, एंजाइम का नाम क्या देंगे, सेल्यूलेज। वो भी ऐसे काटता है जैसे हमने काटा, ऐसे काटता है इधर से, ठीक है। मगर अब ये वाला माल्टोज नहीं कहलाएगा, क्यों कि स्टार्च और ग्लाइकोजन बने हुए हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजन बने हुए हैं अल्फा ग्लूकोज के, और सेल्यूलोज एंड काइटिन बने हुए हैं बीटा ग्लूकोज के। तो भाई अगर मैं कहूं ये स्टार्च को तोड़ा है, ये 2 अल्फा ग्लूकोज हैं मतलब माल्टोज, अगर सेल्यूलोज को तोड़ा है तो ये 2 बीटा ग्लूकोज हैं, तो माल्टोज कैसे होगा,
तो ये मालिक्यूल होगा सेलोबायोज। सेलोबायोज और माल्टोज दोनों डाइसैकराइड हैं, मगर फर्क क्या है, वो अल्फा ग्लूकोज वो बीटा। अल्फा बीटा का किस्सा पढ़ाऊंगा। कब पढ़ाऊंगा? जब आप ये असाइनमेंट पूरी करेंगे, ये वाली मेरी, कि इससे जो ग्लूकोज बना है इसके ऊपर OH लगा हुआ है फर्स्ट कार्बन पर या नीचे। अगर ऊपर होगा तो हम कहेंगे ये बीटा ग्लूकोज है। अगर OH नीचे लगाएंगे, H ऊपर लगाएंगे, OH नीचे होगा। OH अगर नीचे होगा कौन से कार्बन पर? फर्स्ट पर, रिंग फॉर्म में, तो हम क्या कहेंगे ग्लूकोज को? ये अल्फा है। OH नीचे हो तो अल्फा, OH ऊपर हो तो बीटा। रिंग फॉर्म में, ओपन फॉर्म में कोई अल्फा बीटा नहीं होता। समझ आ रही है? एक ग्लूकोज होता है, एक ग्लूकोज होता है, ये वाला ग्लूकोज है ना। कंप्लीट करूं इसको करते हैं कंप्लीट। ठीक हो गया भाई? है कोई गलती? नहीं, कोई नहीं है, सही बनाया है। अभी हो गया ग्लूकोज। इसके मेजॉरिटी ऑफ द OH या पांचवा OH कौन सी साइड है? अब एक ग्लूकोज है, आप देखेंगे कि उसके अंदर सारे OH कहां पे लगे हुए हैं? मेजॉरिटी ऑफ द OH कहां पे लगे हुए हैं? जो राइट थे वो लेफ्ट, जो लेफ्ट थे वो राइट। ये ग्लूकोज इस ग्लूकोज का 100% मिरर इमेज है ना। आपको लगेगा यहाँ पे पानी है या आईना पड़ा हुआ है, ये ग्लूकोज को देख रहा है पानी में, मगर ऐसा नहीं है। ये दूसरा ग्लूकोज है, ये दूसरा ग्लूकोज, ये दोनों ग्लूकोज कहलाते हैं। कौन से आइसोमर हो गए? एनेंशियोमर्स। मतलब ऐसे दो ग्लूकोज जो एक दूसरे की 100% मिरर इमेज हो। अब यहां से बात ये आती है कि एक ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो, दूसरा होता है लीवो। एक होता है शुगर डेक्सट्रोज शुगर, दूसरा लीवो शुगर। ऐसी शुगर जो बॉन्ड बनाए राइट साइड से, मतलब उसका पांचवा OH राइट साइड पे लगा हुआ है या मेजॉरिटी ऑफ द OH राइट पे लगे हुए हैं, ऐसे शुगर आर कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो शुगर। डेक्स्ट्रोज मतलब राइट पे मुड़ने वाले, राइट पर बॉन्डिंग करने वाले, राइट की ओर साइकिल बनाने वाले। ठीक है। और अगर ग्लूकोज उल्टी बॉन्डिंग कर रहा है लेफ्ट साइड की ओर, ऐसे ये इधर से बनाएगा ना रिंग। कौन सी साइड से रिंग बनाएगा? लेफ्ट साइड से। क्यों लेफ्ट साइड से बना रहा है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप उधर लगे हुए हैं। तो ऐसा वाला शुगर इज कॉल्ड एज लीवो शुगर। नेचुरली आपके हमारे बॉडी में जो शुगर होते हैं वो कौन से होते हैं? राइट वाले होते हैं, राइट वाले होते हैं। तो एंजाइम भी किसको पहचानते हैं? डेक्स्ट्रोज को। अगर आपने कभी लीवो शुगर ले लिया, खा लिया, तो आपका कोई भी एंजाइम इस शुगर को मेटाबोलाइज नहीं करेगा। जो शुगर वाले होते हैं ना, शुगर वाले जिनको शुगर होती है, वो लीवो शुगर खाते हैं और उनको टेस्ट मीठी लगती है, भाई चाय मीठी हो गई, मगर ये शुगर काउंट नहीं होती बॉडी में, शुगर काउंट नहीं होती। आर्टिफिशियल लीवो शुगर बनाते हैं, छा चवंदा आहिनि सेक्रीन, ॿियो अञा छा चवंदा आहिनि शुगर वारा, शुगर फ्री। ये शुगर फ्री हो गई, इसमें शुगर नहीं है। शुगर है मगर कहेंगे नहीं है। नॉट अवेलेबल फॉर द बॉडी, नॉट अवेलेबल फॉर द एनी रिएक्शन। ये जहर के बराबर है, मगर शुगर वाले खाते हैं।
कि चाय मीठी होनी चाहिए। तो अगर कोई आदमी ये दिन में 10 मरतबा यूज करेगा तो ये नुकसान देगी बॉडी को, और कुछ भी नहीं करेगी, एज अ सॉल्यूट तो काम करेगी। जितनी ज्यादा कंज्यूम करेगा तो मसला होगा, तो बहुत कम कंज्यूम करनी चाहिए। जो शुगर वाले जो ये लेके आते हैं, सुने सजो टाइम कार्बोहाइड्रेट शुरू कराए हुआ इन्हें लगी हो, का लिपिड शुरू कराए हुआ, प्रोटीन शुरू कराए हुआ, तो बटे बड़ी वजह बढ़ाए वजह बाबा 7 मिनट सिर्फ पंट्री अंदर गिलास खत्म। सुने भाई, स्टार्च सुना है, ग्लाइकोजन भी सुनी होगी, सेल्यूलोज भी सुना होगा, काइटिन भी सुनी होगी। कौन से ग्लूकोज के बने हुए हैं? कौन से ग्लूकोज के बने हुए हैं? स्टोरेबल हैं, स्ट्रक्चरल हैं, क्या है? स्ट्रक्चरल। और ये स्टोर होते हैं कहां पे? स्टोर होता है लिवर और मसल में। इसको एनिमल का स्टार्च कहते हैं। 300 पाउंड तक ये स्टोर होता है बॉडी में, मसल और लिवर में। और ये कहां पे स्टोर होता है? प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट्स में भी होता है, लीफ में नहीं होता, सॉरी लीफ में कभी भी नहीं होता, स्टेम में होता है, सीड में होता है, फ्रूट में होता है। मेजॉरिटी कहां पे स्टोर होता है? अंडरग्राउंड पार्ट्स में, सीड में, फ्रूट में, सबसे पहले अंडरग्राउंड पार्ट्स में। तो भाई स्टार्च जो है वो बना हुआ है 2 ग्लूकोज की चेन्स का। एक ग्लूकोज की सीधी चेन है, एक ग्लूकोज की सीधी चेन में अगेन ग्लूकोज की चेन अटैच्ड है। अब ये कैसे होगा? देखें, ये क्या मैंने बनाया, एक ग्लूकोज, और ये कौन सा कार्बन है? ये वाला। ये मैंने दूसरा ग्लूकोज बनाया, ये कौन सा कार्बन है? क्या ये फर्स्ट और फोर्थ बॉन्ड कर सकते हैं? होता यही बॉन्ड है। एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, दूसरे का कार्बन नंबर, अगर ये अल्फा ग्लूकोज, ये अल्फा ग्लूकोज, तो ये दोनों इज कॉल्ड है माल्टोज। अगर ये बीटा ग्लूकोज, ये भी बीटा ग्लूकोज, तो ये दोनों सेलोबायोज। चलो फिलहाल अल्फा ग्लूकोज है, ये अल्फा ग्लूकोज है। अगर यूं ग्लूकोज 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 1,4 बॉन्ड से लिंक होते जाएं, 1,4 1,4 1,4 1,4, तो चेन कैसी बनेगी? लीनियर या ब्रांचड? लीनियर, कोई ब्रांच नहीं होगी। ऐसे पार्ट ऑफ स्टार्च को कहेंगे 15% ऐसा होता है, इसको कहते हैं अमाइलोज। और कुछ स्टार्च कैसा होता है, ये चेन बनी होती है, छठे कार्बन पर यहाँ पे एक और ग्लूकोज जाके अटैच होता है और फिर ग्लूकोज की चेन होती है। तो एक चेन में चेन लगी होती है, तो ये क्या होगा स्ट्रक्चर, ये वाली ब्रांचड। तो जो ग्लाइकोजन होता है वो क्या होता है? ब्रांचड होता है। तो क्या मैं कहूं 1,4 के साथ 1,6 लिंकेज भी होती है, और ब्रांचिंग करने में इसका रोल है या इसका? और 85% ऑफ द स्टार्च ये होता है, और ये ज्यादा स्टेबल होता है। ये वाला ब्रांचड जिसको क्या कहते हैं? अमाइलो पेक्टिन। और ये अमाइलोज, अमाइलोज अगर पानी को बॉईल करें, इतना गर्म करें तो ये टूटने लगेगा। इनटू द ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, मतलब इतना स्टेबल नहीं है। सबसे कम स्टेबल पॉलीसेकेराइड इज अमाइलोज। सही है, सबसे कम स्टेबल पॉलीसेकेराइड इज अमाइलोज, और सबसे हाईएस्ट स्टेबिलिटी इन द काइटिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड बीटा ग्लूकोज की जो बॉन्डिंग है। चलो टाइम हो गया है, मगर 2 मिनट सुने, 2 मिनट सुने। हाँ भाई, अमाइलोपेक्टिन और स्टार्च में कौन सी सिमिलरिटी है? अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन में कौन सी सिमिलरिटी है? अमाइलोज और सेल्यूलोज और काइटिन में कौन सी सिमिलरिटी है? ग्लूकोज बीटा है मगर लिंकेज 1,4 है,
ग्लूकोज बीटा है मगर लिंकेज 1,4, लिंकेज 1,4, 1,4 मतलब दोनों लीनियर, ये भी लीनियर। फर्क क्या है, ये अल्फा ग्लूकोज है और अगर ये सेलुलोज होता तो ये नो ब्रांचिंग। समझ आ रही है? अगर काइटिन होती, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलुलोज एंड काइटिन? दोनों बीटा ग्लूकोज, दोनों सेल वॉल बनाने वाले, दोनों हाईली स्टेबल, दोनों को डिकम्पोज करने की कैपेसिटी बहुत कम है, मगर काइटिन नंबर 1 पर रेजिस्टेंट टू द डीके, मतलब इसको डिकम्पोज करने का किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास एंजाइम नहीं है एक्सेप्ट फंजाई इटसेल्फ। काइटिन फंजाई के पास होता है, और कहाँ होता है? इंसेक्ट की वॉल में होता है, एक्सोस्केलेटन में होता है, मगर इसको डिकम्पोज कर पाते हैं ओनली फंगल सेल्स। फंजाई डिकम्पोजर, फंजाई के 4 क्लासेस हैं ना, जाइगोमाइकोटा, स्कोबेसिडो, ड्यूट्रोमाइकोटा। जो जाइगोमाइकोटा फंजा है वो डिकम्पोजर फंजाई कहलाती है, जाइगोमाइकोटा। तो उसके पास ये एंजाइम होता है काइटिन को डाइजेस्ट करने वाला। दुनिया के किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास काइटिन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं है। तो बेस्ट एवर डिकम्पोजर फंजाई है, बैक्टीरिया नहीं है। समझ आ रही है? बैक्टीरिया से भी अच्छे खासे जो डिकम्पोजर हैं वो फंजाई हैं, क्योंकि फंजाई के पास काइटिन को डिकम्पोज करने की कैपेसिटी भी है, जो कि किसी भी डिकम्पोजर के पास नहीं है। चलो, अब अगर मैं ये ग्लूकोज बना रहा हूं, कौन सा? अमाइनो ग्रुप नहीं लगा हुआ, नाइट्रोजन नहीं लगी हुई, प्योर बीटा ग्लूकोज है, तो इससे सेलुलोज बनेगा। अगर आपने यहां पे एन एसिटाइल, एसिटाइल समझ रहे हैं? 2 कार्बन वाली शुगर, एसिटाइल क्रेब साइकिल वाला, मगर एन एसिटाइल अलॉन्ग विद अमाइन ग्रुप। अमाइन ग्रुप मतलब अमाइन NH3 होता है, NH2 थी दो, क्योंकि ये नाइट्रोजन एसिटाइल से भी बाउंड करेगी, 2 हाइड्रोजन लगेंगे। एन एसिटाइल अमाइन ग्रुप लगा होगा यहाँ पे, एसिटाइल और उसके ऊपर अमाइन ग्रुप लगा होगा, तो ये कहलाएगा ग्लूकोज, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। अब इसको ग्लूकोज नहीं कहते, बीटा, नाइट्रोजन के लगने की वजह से नेम चेंज। क्या नेम देते हैं? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, एन एसिटाइल बीटा ग्लूकोज अमाइन ना, सही है ना? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, अमाइन मतलब अमाइनो ग्रुप, ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज, बीटा मतलब बीटा, एन एसिटाइल मतलब एसिटाइल, और क्या? चलो भाई, कल ये तीनों मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे हम। कल हमारा जो क्लास होगा वो 1.5 घंटे का होगा। हाँ,